हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास हमारी है 6। इसके पहले हम आपको 5 वीडियो दे चुके हैं नोट्स के माध्यम से हिंदी व्याकरण की। और आज का टॉपिक हमारा है तत्सम तद्भव। क्लास हमारी है 6। कौन सी है? हमारी 6 क्लास है और टॉपिक हमारा है तत्सम और तद्भव। जितने ऑल गवर्नमेंटेड एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए ये हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देव एग्ज़ाम स्टडीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके इसके बाद हम देखते हैं कि तद्भव तत्सम क्या होते हैं और कैसे आप इसकी पहचान कर पाएंगे। तत्सम कैसे हैं और तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं। आप देखते ही एग्ज़ाम के समय जब आप बैठेंगे एग्ज़ाम हॉल में तो आपको ये चीज़ पता लग जाएगी ये तत्सम शब्द है या तद्भव है। वो मैं इस तरीके से आपको इसमें बताएंगे, लेकिन वीडियो हमारी स्टार्टिंग से लेकर बेटा या बेटी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे तभी ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर आपने बीच में छोड़ दी तो नहीं, कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इसलिए जो नोट्स के माध्यम से जो क्लास देव एग्ज़ाम स्टडीज आपको दे रहा है ना, तो ये चीज़ आप ज़रूर देखिएगा। कई वर्षों का अनुभव आपको दिलाएगा सफलता। ये मैं आपसे मैं कह रही हूँ इंदिरा मैडम। तो ये चीज़ ध्यान रखें कि तत्सम और तद्भव शब्द कौन कौन से होते हैं वो मैं आज आपको बताऊं। तो देव एग्ज़ाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और देखते हैं कि तत्सम शब्द। पहली बात करते हैं हम तत्सम शब्द की कि तत्सम क्या होता है। तत्सम शब्द वो होते हैं, वो हमारे जो संस्कृत शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? जो संस्कृत वाले जो शब्द आते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं। सम आ गया, सम है ना। सम ये ध्यान रखना, संस ये सम, तो स शब्द ऐसे जुड़ जाए तो समझ लेना संस्कृत वाला। तद्भव में सा नहीं आया, तत्सम में सा आया, तो संस्कृत वाला तत्सम। पहली ट्रिक ये है, ठीक है ना। तो संस्कृत में तत्सम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत् प्लस सम क्या हुआ? तत्सम। कभी भी आपसे एग्जाम के में समय ये पूछ लिया जाए कि तत्सम की संधि विच्छेद क्या होती है, तो आपको क्या करना होगा? तत् प्लस सम होता है, वो होता है तत्सम। इसका अर्थ होता है उसके समान। किसके? उसके समान, संस्कृत के समान। उसके समान किसके समान? संस्कृत के समान। कौन संस्कृत के समान? तत्सम। जो तत्सम शब्द हैं वो हमारे किसके समान? संस्कृत के समान। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में बहुत से शब्द बराबर संस्कृत है ना से सीधे आए हैं। हिंदी से जो बहुत से शब्द हैं वो सीधे संस्कृत से सीधे आए हैं। कैसे आए हैं वो हमें आपको एग्जाम्पल के तौर से बताएंगे। जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र आदि। अग्नि, अग्नि आग तो सभी लोग जानते हैं, वायु हवा जानते हैं, सूर्य तो सभी जानते हैं, पुत्र आदि। ये शब्द जो हमारे हैं वो कौन से होते हैं? हमारे तत्सम शब्द हैं। अग्नि, वायु, सूर्य आदि हैं, पुत्र, ये हमारे सीधे हिंदी से सीधे संस्कृत में जो शब्द आए वो तुम्हारे तत्सम शब्द हुए, संस्कृत में आए हैं। तो संस्कृत वाले शब्द हमारे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, ये हमारे क्या है? तत्सम शब्द हैं। अब हम बात करते हैं तद्भव की। अभी रुक जाइए बेटा, ये मत समझिएगा इतना ही मैंने बता दिया, आपको आगे बताएंगे, आपको तत्सम शब्द की पहचान बताएंगे कैसे आप करेंगे, है ना। तो अभी बात हम कर रहे हैं तद्भव की। तद्भव क्या होता है? हिंदी होता है ना। हिंदी वाले जितने भी शब्द आ जाएंगे तो वो आपके तद्भव होंगे। क्या होंगे? तद्भव होंगे। तद प्लस भव, उससे होना। उसमें बताया उसके समान, इसमें बताया गया उससे होना। किससे होना? हिंदी से होना। किससे होना? हिंदी से होना। वही शब्द कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? देखिए, संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। संस्कृत शब्दों से जो परिवर्तित होकर जो शब्द बनते हैं, संस्कृत से जो परिवर्तित होकर जो हिंदी में आ जाते हैं ना, तो उन्हीं को तो हम तद्भव कहते हैं। जो हिंदी से संस्कृत में जो आ जाते हैं, हिंदी से संस्कृत में, उसको हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव में संस्कृत से जो हिंदी में आए, जो हिंदी में आ चुके हैं, तो वो ही तो हुए हमारे तद्भव। तो किसके समान? वो उसमें समान की बात की जाती है। किसके समान? वो तत्सम। अब उससे होना, तदमन, तद्भव, तदमन उससे, भव में होना। तो ये जो कभी भी पूछ दिया जाए कि तद्भव का संधि विच्छेद क्या होता है, तो तद प्लस भव बराबर उससे होना। लेकिन आपको तद प्लस भव याद रखना, बराबर तद्भव होता है। ये संधि विच्छेद उसका होता है। तो हम बात करते हैं संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। कैसे बने शब्द? ऐसे शब्द जिसका जन्म संस्कृत से ही हुआ है। ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है,
परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। कैसा हुआ है? ऐसे शब्द जिनका जन्म तो संस्कृत से हुआ है ना, लेकिन परंतु आज उसका स्वरूप बदल गया है। बदल गया है ना। क्या बदल गया है? पहले तो ये संस्कृत में पैदा हुए हैं, कौन? तद्भव। आज उनका स्वरूप बदल गया, आज वो संस्कृत में आ चुके हैं, वो हिंदी में आ चुके हैं। सॉरी, संस्कृत में जन्म हुआ है तो वो हिंदी में आ चुके हैं। तो अब ये समझ लेना, ये तद्भव क्या है? हमारा हिंदी रूपांतर में आ गया है, तो रूप बदल गया है हिंदी में। तो देखते हैं एग्जाम्पल के तौर से क्या बताया गया है। कपूर संस्कृत के कर्पूर का ही परिवर्तित रूप है। क्या? कपूर। संस्कृत में बोलते हैं कर्पूर, कर्पूर हमारा कौन सा होता है? तत्सम होता है। अब वैसे ही हमारा ये मान लीजिएगा संस्कृत से क्या हो गया? कपूर। ये कपूर हमारा क्या हो गया? तद्भव हो गया ना। देखते हैं कि हाथ, हाथ हमारा क्या है? तद्भव है। हस्त हमारा क्या? तत्सम हो गया है ना। जी हमारा पहले तत्सम ये शब्द जो संस्कृत वाला ये पहले पैदा हुआ था इसमें तद्भव में संस्कृत, लेकिन अब वो किस में आ गया? हाथ, इसमें हिंदी में आ चुका है। तो तद्भव का कौन सा हमारा तद्भव हुआ? हाथ हुआ, घर हुआ, आम हुआ। ये जो सारे हैं हस्त, गृह, आम्र, ये हमारे कौन? तत्सम हुआ, क्योंकि ये पहले इसका जन्म हुआ था ना, इसलिए ये चीज़ें बताई गई हैं। लेकिन अब तो हिंदी में आ चुके हैं ना तद्भव। तो अब हम बात करते हैं, देखो आपको पहचानने की ट्रिक क्या होती है। तो नंबर 1 पहचानने की ट्रिक है हमारी तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। नियम आप जरूर ध्यान रखें कि इनके नियम कौन कौन से होते हैं। किसके नियम? तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। तो हम जब हम नियम की बात करते हैं तो देखें फर्स्ट नियम हमारा क्या होता है। नियम हमारा कहता है, वो भी हम आपको अलग अलग तरीके से बताएंगे कि नियम हमारा है क्या? 6 सब ध्यान रखना। कौन सा? छत्री वाला। छत्री वाला 6 का प्रयोग प्रायः तत्सम में होता है। ये जो 6 शब्द आपको आ जाए छत्री वाला, तो ये समझ लेना ये क्या है? ये हमारा तत्सम होता है। ठीक है ना बेटा। और 6 हमारा ख और 6 में बदल जाता है। किस में बदलता है? कभी तो ख में चेंज हो जाता है, कभी ये 6 में चेंज हो जाता है ना। कभी तो हमारा ख में हो जाता है, कभी हमारा 6 में हो जाता है। तो यही तो हमारे हैं क्या? तद्भव है। क्या है? तद्भव। और जो 6 हमारा वो तत्सम है। तो ख और 6 में जब चेंज हो जाएगा वो हमारे तद्भव हो जाएंगे। और जो 6 शब्द जो छत्री वाला है वो हमारा क्या होगा? तत्सम शब्द होता है। ठीक है बेटा, ध्यान रखें इस चीज़ को, अभी में आप समझ में और अच्छे से आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल की तौर से हम देखते हैं तत्सम। तत्सम वाले शब्द मैंने 6 शब्द जो बताया, पहला नियम है, फर्स्ट नियम है हमारा तत्सम में जो 6 शब्द आया, क्षीर, अक्षर, परीक्षा, साक्षी, अच्छ, नेत्र, वो क्षेत्र, सॉरी, है ना। इसमें आपको 6 शब्द मिलेगा। इसमें भी 6 छत्री वाला, इसमें भी 6 छत्री वाला, इसमें भी 6 छत्री वाला, साक्षी में भी है, अच्छ में भी है, क्षेत्र में भी है। ठीक है ना। ये हमारे जिसमें 6 छत्री वाला 6 आ गया है तो वो हमारे हुए हैं क्या? तत्सम शब्द। अब उसी से मैंने आपको बताया है कि ख में चेंज होना, 6 में चेंज जब हो जाता है तो हमारा खीर, 6 को खीर हो गया, अक्षर 6 में हो गया 6 को, परीक्षा 6 हो गया, साखी ये क्या हो गया? तद्भव हो गया, साखी, आँख, खेत, है ना। ये चीज़ बेटा ध्यान रखना है आपको। 6 को इसमें जब हम चेंज कर देंगे ख और 6 में, ये हमारा क्या बन जाता है? हमारा तद्भव बन जाता है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि 6 शब्द हमारा तत्सम वाला हो गया और तद्भव वाले में ये जो हमारी चेंजिंग जो आई है ख और 6 में, ये हमारे क्या हो गए? तद्भव हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी। तो इसलिए आप देव एग्जाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे लाइक करें और शेयर भी कर लें अपने मित्रों के साथ, है ना। तो अब बात हमारी हो रही है किसकी? दक्षिण। क्या लिखा है? ये लिखा है दक्षिण। क्या लिखा है? दक्षिण। दक्षिण में हमेशा आपको ये चीज़ पता है कि दक्षिण में 6 छत्री बना हुआ है। क्या है? 6 छत्री है। तो दक्षिण का ये छत्री वाला 6 है तो ये हमारा क्या हुआ? तत्सम हुआ। और दाहिना क्या होगा? दाहिना हमें चेंज हो गया तो ये हमारा क्या हुआ? तद्भव हुआ। मच्छी का 6 शब्द आ गया, ये हमारा तत्सम हो गया। मक्खी, है ना, मक्खी हो गया तो ये हमारा क्या हो गया? तद्भव हो गया। उसी से ये 6 वाले शब्द आप ध्यान रखना, जो 6 वाला शब्द आ जाएगा वो हमारा तत्सम ही होगा। मच्छर, अछत, अछोप, अछोट। तो देख लें, मच्छिका का मक्खी, मच्छर का मक्खन, अछत का अच्छत,
अछोब का अछोय, अछोट का अखरोट, अछोट बोल दिया जाए तो अखरोट होता है। छा को हमेशा ठ में चेंज कर देंगे। ये चीज़ बेटा ध्यान रखना। तो ये चीज़ हमारे क्या हो गए, तद्भव हो गए, ये हमारे क्या हो गए, तत्सम हो गए। अब हमारा नियम नंबर 2 क्या कहता है, ये हमारे नियम नंबर जो 6 था, फर्स्ट था वो 6, तो उसको मैंने आपको बता दिया। अब हमारा जो नियम नंबर 2 है इसकी हम बात करते हैं। इसमें क्या होता है, प्राय तत्सम में वा, प्राय तत्सम में वा और तद्भव में वा हो जाता है। देख लेना, वह वकील वाला, वह बकरी वाला। तो जहाँ तत्सम में वह वकील वाला ये शब्द आ जाए तत्सम हो जाता है। वह बकरी वाला जहाँ आ जाता है वो हमारे कौन से होते हैं, तद्भव होते हैं। वो बेटा कैसे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिएगा तत्सम में क्या होता है, जहाँ पर वह वकील वाला पहले दिया बड़िक, बड़िक क्या क्या कर देंगे हम, बनिया कर देंगे, है ना। जब बड़िक का हमारा बनिया हो जाएगा, जब वह है और जे वह बकरी वाला है तो बनिया वाला तत्सम आप समझ ही जाओगे। वर्षा, वर्षा दिया गया, वह वकील वाला आ गया इसमें। देखो बैबक, बर यात्रा, विवाह, बानर, विद्युत, वत्स, बधू, बर, वैवक वाला दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। चीज़ें यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। ये चीज़ है आपको नोट्स के माध्यम से, वो भी मैं हर चीज़ आपको करवाऊंगी। इसी तरीके से आप केवल समझते रहिएगा और सारी वीडियो देखिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसको ज़रूर देखें। अगर देखोगे नहीं आप समझ लीजिएगा आपका ही नुकसान होगा, है ना। तो इन चीज़ों को आप अच्छे से देखें, क्योंकि ये मैं बहुत मेहनत से हर चीज़ लाई हूँ। अब तद्भव में क्या होता है, हमारा बै बकरी वाला जो शब्द दिया गया है ये हमारा तद्भव होता है। देखो बनिया, बरसात, बगुला, बारात, ब्याह, बंदर, बिजली, बच्चा, बहू और बर। इस तरीके से अगर वह बकरी वाले शब्द दे दिए जाते तो हमारे तद्भव हो गए, और वह वकील वाले जो दे दिए जाते वो हमारे कौन से हो गए, तत्सम हो गए। यहाँ तक तो ये समझ में आ रहा होगा बेटा या बेटी, ये चीज़ समझ लेना अच्छे से। ये चीज़ तद्भव तत्सम आपको कभी भी ज़िंदगी में भूल नहीं सकते कि अगर आपने ये चीज़ें ऐसे कंप्लीट कर ली जिस तरीके से मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट बात हम करते हैं किससे, नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि जहाँ पर स षटकोण वाला सा और ये वाला सा वो हमारा कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं। वो तत्सम होते हैं, और जहाँ पर स सपेरा वाला शब्द दे दिया जाए वहाँ पर तद्भव होता है। ठीक है ना। तो तद्भव और तत्सम की पहचान हमारी यही है। तो समझ जाएं बेटा कि इसमें नियम नंबर जो 3 की बात जो हमारी हो रही है, ये देखो, ये स षटकोण वाला दिया गया, ये हमारा स सलजम वाला दिया, ये हमारे किस में आ जाते हैं, तत्सम में आ जाते हैं। जब हमारी बात होती है स सपेरा वाली थी, हमारे तद्भव में आ जाते हैं। तत्सम वाले वर्ड में हमेशा समझें, ये देखो श्यामल, शुंड, शोक, शशोर, दर्शन, देखो से आ गया, आशीष। इस प्रकार के ये जो हमारे ये सब मतलब वर्ड आ जाते हैं से षटकोण और से सलजम वाले, तो वो हमेशा हमारे तत्सम होते हैं। और तद्भव में हमेशा जो होता है वो हमारा से सपेरा वाले जो शब्द आ जाते हैं, जैसे श्यामला, शूंड, शुआ, ससुर, दर्शन, आशीष। इस प्रकार के जो शब्द हमारे होते हैं वो हमारे होते हैं कौन से, तद्भव। ये चीज़ पहचान लेना। ये आपको नियम बाई मैंने दे रखे हैं। नियम नंबर 3 की ये पहचान है आपको। जब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नियम नंबर 4, जब हम 4 की बात करते हैं तो इसमें हमारे आ जाते हैं प्राय, जहाँ ऋरी शब्द दे दिया जाए। कौन सा, ऋरी शब्द। नियम नंबर 4 हमारा कहता है प्राय जहाँ पर ऋरी शब्द जो आ जाता है वो हमारा कौन सा होता है, तत्सम होते हैं। जहाँ पर त्रय शब्द आ जाते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं। ये नियम नंबर हमारा 4 कहता है कि ऋरी की बात हो, जैसे रात्रि, त्र दे दिया जाएगा तो ये हमारा क्या है, देखो त्र, ये दोनों की बात हो रही है यहाँ पर बेटा, ध्यान रखना। रेरी प्राय रेरी तत्सम, प्राय त्रय भी तत्सम, यहाँ तद्भव नहीं है, ठीक है ना। तो त्रय और रेरी ये दोनों शब्द जहाँ आ जाते हैं वो हमारे तत्सम वाले शब्द होते हैं। जैसे रात्र, राजपुत्र, श्रृंगार, श्री दे दिया गया, ऋरी आ गया, त्रय आ गया, ये हमारे तत्सम है। घृत, भ्रातृ, हाँ त्रय आ गया। मृतिका, घृणा, दृष्टि, ये ऐसे जब शब्द हमारे आ जाते हैं वो हमारे तत्सम होते हैं। तद्भव में उन्हीं को जब हम चेंज करते हैं तो हमारा क्या हो जाए, रात्रि का हमारा रात हो जाता है, तय बन गया। त्रय को तय हो जाता है,
राजपुत्र को हमारा राजपूत हो जाएगा, श्रृंगार को श्रृंगार हो जाएगा। देखो श्रेय को हमारा से हो जाता है ना, और भ्रातृभार्या को भार्या है ना, धृत को हमारा घी होता है, और मृतिका को मिट्टी, घृणा को घिन, दृष्ट को दीठी, दीठी हो गया ना, दृष्टि दीठी। तो ये ऐसे जब शब्द हमारे आ जाते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? तद्भव। जब इस प्रकार से ये हमारे आ जाते हैं कौन से क्या नाम ऋरी और त्रे वाले, तो वो हमारे होते हैं कौन से? तत्सम शब्द होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक पहचान पता हो गई होगी। अब हम नोट में देखते हैं हमने क्या चीज़ आपके लिए नोट में कर रखी हैं, वो देखें आप। 6 छत्री वाला, त्रय वाला, ऋरी वाला है ना, अर्धवर्ण र या स और से तत्सम है ना। ये चीज़ मैंने आपको देखें इस तरीके से मैंने नोट में लिख रखी है ना। तो उसी प्रकार जैसे ये क्या बोलते हैं इसको? चंद्रबिंदु तद्भव होता है ना। तो देखते हैं तत्सम में क्या होता है? गोधूम, गोधूम लिखा है, ये क्या है? तो ये चीज़ें आपको ये चीज़ें पता हो गई हैं कि 6 छत्री, त्रय, ये अर्धवर्ण जितने वाली ये बात हो रही है, और चंद्रबिंदु ये तद्भव में आ जाते हैं। जैसे गोधूम का गेहूँ होता है, मुख का मुँह होता है ना, समश्रु होता है, ये मूंछ होती है, और ग्राम ये क्या? गांव होता है, ग्राम है ना। ये हमारे संस्कृत वाले हो जाते हैं, ये हमारे तद्भव वाले वर्ण शब्द है ना। तो ये इस तरीके की मैंने पहचान आपको बता रखी है। अब हमने नोट में देखो भी कुछ ये लिख रखी हैं। 6 छत्री, व और से और ऋ, त्रय, श्रय, ये हमारे कौन से होते हैं? तत्सम वर्ण होते हैं। और है ना, इतने सारे हम नियम बता चुके हैं। छत्री नियम, छत्री वाला, बै वाला, से वाला, चल वाला, ये त्रय, श्रय, ये हमारे तत्सम वर्ण होते हैं। और इसे आधा अक्षर बने हों है ना, वो भी हमारे इसी में आ जाते हैं। उड़े हो तो भी उड़ जाता है, ऊपर नहीं रे उड़ जाता है, वो भी हमारे क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। पर्यायवाची शब्द तत्सम शब्द होते हैं। ये मैं तत्सम की बात कर रही हूँ, तत्सम की मैंने पहचान ये नोट में दे रखी हैं। ये सारी नोट वाले पॉइंट में दे रखी हैं कि जो पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी हमारे कौन से होते हैं? तत्सम होते हैं। और उनमें संस्कृत जैसे शब्द दिखें वही हमारे क्या हैं? तत्सम होते हैं। इतनी हमारी ये तत्सम की बात कर रहे हैं ना। दूसरे में देखो, थर्ड में क्या नोट में दे रखा है? ख, छ, बै, से और चंद्रबिंदु आदि तद्भव वर्ण है ना। ये सब सारे देख लो कितने तद्भव में, और ये हिंदी में दिखें तो वही हमारे कौन से होते हैं? तद्भव होते हैं। तत्सम में जितने सारे नियम हैं वो मैंने यहाँ पर नोट में सारे एक साथ लिख रखे हैं। वो ये समझ लें ये तत्सम वाले हैं, ये हमारे कौन से? तद्भव वाले हैं। तो इसलिए आप देव एग्जाम स्टडीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्यारा सा कमेंट लिख के मेरे लिए भेजिएगा। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। आई लव यू गाइज। आपके साथ में इंदिरा मैडम।